गाइस, वेलकम बैक टू प्रिंसिपल बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सीएसआर नेट की फाइनल घड़ी आ चुकी है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 3 के आसपास दिन बस हमारे पास बाकी हैं। अब इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आई नो दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा धक 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 हो रही होगी। सो क्या करना चाहिए हमें इस टाइम पे, हम इस पे बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ। और एमएस धोनी, जिनको हम कैप्टन कूल भी कहते हैं, वो भी यही बात हमेशा कहते हैं कि if I have prepared well for the last 1 year, then those few days before the match won't change anything. So why take pressure? कि अगर आपने पूरे साल, या सीएसआई नेट 6 महीने में हो रहा है, तो 6 महीने में ईमानदारी से प्रिपरेशन की है, तो एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपने पूरे 6 महीने प्रिपरेशन नहीं की है तो भी स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि अब अपने आप को काम करने की कोशिश करिए, खुश रखने की कोशिश करिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये करनी है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर अब ये करनी है कि बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल लग जाते हैं, अब करना है, करना है, करना है, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे पैनिक नहीं होना दोस्तों। अगर आपने 6 महीने में पढ़ा होगा, तो ये 2 दिन आपके वो नए टॉपिक्स को पढ़कर कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, और नहीं पढ़ा होगा तो भी कुछ हेल्प नहीं करने वाला है। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले ध्यान रखें। अब आपको क्या चीज़ें करनी है, आप उसके ऊपर फ़ोकस करें। सबसे पहले तो कोई भी नया टॉपिक उठाना है ही नहीं। अब वो समय नहीं है कि आप नए टॉपिक को उठाएँ। 14, 15, 16 3 दिन बचे हैं, अब ये वो टाइम नहीं है कि आप कोई नए टॉपिक को उठा के बैठे। नो, नॉट एट ऑल, आपको कोई नया टॉपिक नहीं देखना चाहिए। तो मैम अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने चाहिए दोस्तों। स्पेसिफिकली आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने चाहिए जो आपको लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आपको लग रहा है कि मैम ये टॉपिक से ना मेरे को क्वेश्चंस टफ लगते हैं, या फिर कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस है मैम मुझे टफ लगते हैं, मुझे उनको देखना है। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी 5 से लेके 10 साल के क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस टफ लगते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले देखिए। उसके बाद आप रिवाइज करिए अपने वीक टॉपिक्स को, स्पेसिफिकली वीक टॉपिक्स को रिवाइज करिए। ऐसे टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरा बताऊं, मैंने मेटाबॉलिज्म को रखा था लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा टॉपिक था जिसमें ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती थी। या मैंने डाइवर्सिटी के कुछ कुछ टॉपिक्स में पढ़ के गई थी, तो मुझे पता था कि मुझे डाइवर्सिटी के इन टॉपिक्स को लास्ट में रिवाइज करना ही है। तो स्पेसिफिकली लास्ट में उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए जो आपको लग रहा है कि मैं या तो भूल रही हूँ, या बहुत रटने वाला है, या मेरे लिए डिफिकल्ट जा रहा है, मेरे लिए वीक है। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फैक्टर्स हो गए, डाइवर्सिटी हो गई, मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट हो गया। इन सारे टॉपिक्स को आप स्पेसिफिकली रिवाइज करिए। तीसरी चीज है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे फुल लेंथ मॉक देने चाहिए आपको। स्पेसिफिकली अगर आपके साथ हो सके कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप मॉक्स दीजिए। अगर आपका ऐसा है कि मैम उस टाइम पे तो हमें कॉलेज जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो शाम को दीजिए। क्योंकि ये करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना दोस्तों, इससे करने से आपके सामने एक पेपर स्ट्रैटेजी क्लियर होती है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक पेपर स्ट्रैटेजी अलग होती है। मैं मेरी पेपर स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली, लेकिन हर एक स्टूडेंट की अपनी एक पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होती है, वो आपकी एक स्पेसिफिक होती है। तो आपको कब समझ में आएगी? जब आप मॉक्स को सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ आपको ये समझ में आता है कि भाई मुझे टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, हाउ एग्जैक्टली हैव टू मैनेज माई टाइम। 3 घंटों का टाइम कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा मैं किस तरीके से अपने नेगेटिव मार्क्स जो हैं वो कम करूं। बिकॉज हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, हमारे 145 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से 115 ही बन रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में नेगेटिव कैसे कम करें, कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, ये सारी चीजें आप मॉक से सीखते हो दोस्तों। पेपर कैसे ना छूटे, हर एक क्वेश्चन को कैसे गो थ्रू कर ले। तो ट्राई करो हर रोज एक एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व, एक एक पेपर सॉल्व करने की। किसी दिन आपके पास समय है तो 2-2 पेपर सॉल्व करो, क्योंकि अब आपको नए टॉपिक्स तो पढ़ना नहीं है, अब आपको रिवाइज करना है, कोई न्यू नोट्स तो बनाने नहीं है। तो आप इस कंडीशन में यहाँ पर इस चीज के साथ जा सकते हो। उसी के साथ साथ जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है, टेबल्स है, डायग्राम्स है, उन्हें रिवाइज करो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, अपने माइंड को, स्लीप को एक साथ लेकर आओ, ध्यान दो, बंद करो वो 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-4, 5-5 बजे उठ रहे हो। अब आप वो रूटीन लाओ कि अगर आपका 9 बजे एग्जाम है तो आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे काम करोगे, वट एवर इट इज, आप उस तरीके से जाओ। मतलब अपने आप को प्रेशर मत दो बहुत ज्यादा। अब ये जो 3 दिन है उसमें तुम नए टॉपिक्स पढ़ लोगे, कुछ कर लोगे, तो इट विल जस्ट क्रिएट अ स्ट्रेस इन योर माइंड। उससे अच्छा है कि जो चीजें मैंने पढ़ी हुई है मैं उन्हें परफेक्ट करती हूँ, मैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करती हूँ, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी पेपर सॉल्विंग स्किल अच्छी करती हूँ। आपकी पेपर सॉल्विंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। कितनी बार मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आता सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया आता है, पर पेपर में नेगेटिव इतने ज्यादा हो गए कि सब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या मैं आता तो सब कुछ था लेकिन मैं मेरे माइंड अप्लाई ही नहीं कर पाई, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम पे सीखनी है दोस्तों। आपको पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी बनानी है, पेपर सॉल्विंग स्किल को अच्छा करना है, ना कि नए टॉपिक्स को पढ़ना है, दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो इस टाइम पे रिवाइज करिए दोस्तों, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, गो थ्रू करिए, कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वही कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, उन्हें देखिए, मॉक सॉल्व करिए। इन 3 चीज़ों पे ही अभी आपको फोकस करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। यही 3 चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को किसी अपने दोस्त के साथ कंपेयर मत करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी भी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर करती थी, मैं आपको बता रही हूँ। वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे हुआ ये था कि मेरी AIR 24 आ गई थी, मैंने CSR क्लियर कर लिया था और उनका CSR क्लियर ही नहीं हुआ था। So it doesn't matter, every student is different, do not compare ourselves with other student। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करिए, आपके अंदर ही अंदर किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन चल रहा है, डोंट डू दैट। यू आर द बेस्ट, आपने बहुत अच्छे प्रिपरेशन किया, आपका कंपटीशन आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है दोस्त। आपको अपने लिए एक सीट बनानी है, दैट्स इट। तो आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को लेकर चलिए और अपनी तैयारी को आज बहुत अच्छा करिए। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने आप को रिलैक्स करिएगा और इन चीज़ों के साथ ही लेकर चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज एट द एंड इन द एग्जाम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू राइट द आंसर, यू डोंट हैव टू गिव अ वाइवा वॉइस, यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। तो अपनी सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बहुत बेटर कीजिए। और इसीलिए अगर विजेता मॉक में अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ 6 मॉक आके देना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप 6 मॉक्स बंसल बायोलॉजी पे आके दे सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई नो आप सभी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और आप सभी एग्जाम को फोड़ कराएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय।